कि कोई सपना वपना नहीं था। हाँ। ये इस देश के अंदर बीजेपी के द्वारा सताया हुआ, उनके हुए लताड़ा हुआ, और उन्होंने जिस प्रकार से बिहार के अंदर नीतीश कुमार जेडीयू खुद अपने बलबूते पे सरकार बनाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने इतना मजबूर कर दिया कि आज वो खुद स्वयं जो है इस्तीफा देके राज्यसभा जाने की। उनको इसमें परेशानी वाली क्या परेशानी उनको नहीं है, परेशान उनको किया जा रहा है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक ये बीजेपी के साथ रहेंगी, जब तक इसके आसपास जो टीम रहेगी आरएसएस की, वो इसी तरीके से इसको नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देते रहेंगे और इसको इसी तरीके से जो ना तंग और परेशानी। अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है ये तो देखना चाहिए ना। पिछले चुनाव के अंदर अगर ये खुद स्वयं अगर लड़ते तो शायद आज ये दुर्गति नहीं होती। बीजेपी बार बार इसको छोड़ देता है और बार बार ये बीजेपी इसको गले लगाने का प्रयास करती है, और वही खामियाजा आज फिर जो ना ये बीजेपी के दबाव में 3 दिन पहले ललन सिंह ने बोल दिया था कि अब बहुत कुछ बदलने वाला है, और ये तो अंदाजा भी नहीं था कि ये कुछ इतना बिहार में हो सकता है। तो बहुत बुरा हाल है बिहार का, और बिहार की जनता को और देश की जनता को बीजेपी और आरएसएस से जितना भी सावधान रहें वो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस ने इस देश के अंदर सब कुछ खोखला कर दिया है। जो बहुजनों की, जो दलितों की, जो अति पिछड़ों की, जो कर्पूरी की बात करने वाले लोग थे, आज उनका भी क्या हाल हो गया है। इस देश के अंदर कर्पूरी फार्मूले पे बिहार को या पूरे देश के अंदर वंचित शोषितों की राजनीति चलती थी, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने उसको ध्वस्त करके छोड़ दिया है, और ये सारे का सारा बीजेपी का षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के तहत ही इस्तीफा दिया गया है। लेकिन बीजेपी के साथ साथ जो है बीजेपी के 5 और नामों को जो उसमें जोड़ा गया है, जिसको राज्यसभा का टिकट दिया गया, नामांकन करने के लिए गया, सबने शुक्रिया अदा किया। नीतीश कुमार भी शुक्रिया अदा किया, उपेंद्र कुशवाहा जी भी किए। इसमें आप लोगों को दिक्कत क्यों है? नहीं, दिक्कत है, अगर वो प्रधानमंत्री बनने के सपने थे नीतीश कुमार के तो धैर्य बना के रखते ना, ऑफर भी आता उनको, जो ना खुद नेतृत्व भी करने वाले थे, लेकिन वही है कि वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके यहाँ के भी नहीं रहे और वो वहां के भी नहीं रहे। अब लगता है एक धनखड़ और इस देश के अंदर पैदा हो चुका है, जो हमेशा की तरह गिड़गिड़ाएगा, बिलबिलाएगा। वही हालात इस देश के अंदर जो हम सामाजिक न्याय की बात करने वाले मानते थे, आज वो जाकर के कहीं ना कहीं बीजेपी आरएसएस ने उनको खत्म कर दिया। ये अच्छी पहल है ना बिहार वासियों को लेकर के, जो कहा जा रहा है अब नया मुख्यमंत्री मिलेगा बिहार को। नहीं, ये तो एक षड्यंत्र और साजिश थी ना। हम ये तो बात पहले कह चुके हैं कि इतने 25 से 30 सालों के अंदर वहां कोई सरकार बीजेपी नहीं बना पाई थी, और आज उनका सपना पूरा हो रहा है। ये देखना है इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी करेंगे, और पूरे देश के अंदर दिल्ली को निकल गए, हरियाणा को निकल गए, और पंजाब इनके हाथ से बचा हुआ। हो सकता है ये पंजाब को भी आगे आने टाइम में ऐसे करें। तो देश के लोगों को अपने नेताओं पे भरोसा होना चाहिए, नेताओं की घेराबंदी करनी चाहिए, ताकि नेता कहीं ना कहीं भाग ना जाए। यहाँ तो बीजेपी तो पूरे का पूरा जितने विपक्ष के नेता थे वो सबको हड़प करके, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां थी सबका नाश कर दिया है। इस देश की जनता ने मोर्चा जब तक नहीं संभालेगी, इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। देश खोखला कर दिया, देश कंडम कर दिया, देश में अब कुछ कहने को सुनने को कुछ बचा नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं जो बीजेपी कब्जा कर रही है नीतीश कुमार, उनके पार्टी, उनके विधायकों पर। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है, कब्जा कर ही लिया है पूरी की पूरी पार्टी के ऊपर। ये तो हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, जो बीजेपी के अंदर चला गया है वो सोच लो या तो मौत के मुंह में चला गया, या वो अपनी जिंदगी से वैसे कट चुका है, वो किसी काम का भी नहीं है। आप किसी दल, किसी पार्टी में चले जाएं, लेकिन जो बीजेपी के अंदर गया है, वो चाहे उपराष्ट्रपति देख लो, चाहे वो गृह मंत्री देख लो, इनका क्या क्या हाल हुआ। जो बड़े पद है, जो और छोटे जो मुख्यमंत्री, कैसे पर्चियां दी गई है, कैसे नाम लिया है, कैसे डराया और कैसे धमकाया, पूरे देश के सामने, लेकिन जनता नहीं आती रोडों पे। उसी का खामियाजा। आप तो पढ़े लिखे हैं।